नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है शकवंश एवं पहला वंश के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम शक वंश एवं पहला वंश के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे शक एवं पहला वंश। लेकिन कल की क्लास में हम मिलिंद यानी मीनांदर के बारे में पढ़ रहे थे, तो पहले इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और इसके बाद जो है शक वंश एवं पहला वंश को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो कल के टॉपिक की यदि बात करते हैं, मिलिंद यानी मीनांदर, ये जो है सबसे प्रसिद्ध यवन शासक था। यानी भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था ईरानियों या पर्सियों ने। फिर आए थे सिकंदर, और सिकंदर के बाद जो है हिंदी यवन शासक आए थे। तो इन सभी के बारे में हम जानेंगे एक एक करके। तो यदि हम बात करते हैं मिलिंद यानी मीनांदर की, ये जो है सबसे प्रसिद्ध यवन शासक था। बौद्ध साहित्य में मिलिंद कहा गया, याद रखें दोस्तों, बौद्ध साहित्य में जो है इसे मिलिंद जो है कहा गया था। बौद्ध धर्म की दीक्षा बौद्ध भिक्षु नागसेन से ली थी। यानी जो ये मिलिंद था, इसने जो है बौद्ध धर्म की जो दीक्षा ली थी, किससे ली थी? बौद्ध भिक्षु नागसेन के द्वारा जो है बौद्ध धर्म की इससे दीक्षा जो है ली थी। किसने? मिलिंद ने। और साथ ही बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा का अनुयायी था। यानी मैंने आपको बताया था बौद्ध धर्म में, जब बौद्ध धर्म हमने पढ़ा था, बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बढ़ गया था, हीनयान शाखा और महायान शाखा। तो हीनयान शाखा में जो है, हीनयान शाखा को मानने वाले जो लोग थे, इन्होंने जो है किसको? महात्मा बुद्ध को जो है महान पुरुष माना था, ईश्वर नहीं माना था। तो इसलिए जो है जो हीनयान शाखा थी, इसी हीनयान शाखा का अनुयायी था मिलिंद। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही इसकी जो है मृत्यु, प्लूटार के अनुसार इसकी मृत्यु सैन्य शिविर में हुई थी। डेमेट्रियस शाखा का अंत हुआ मिलिंद के बाद ही, जो है डेमेट्रियस शाखा का जो है अंत हो गया था। अब आते हैं दोस्तों यूक्रेटाइड शाखा। तो यूक्रेटाइड शाखा की यदि बात की जाए तो इसके बारे में हम जानने वाले हैं। जैसे यूक्रेटाइड शाखा की बात करते हैं तो इसके संस्थापक यानी फाउंडर कौन थे? यूक्रेटाइड जो है इस शाखा के संस्थापक थे। और यूक्रेटाइड्स का उत्तराधिकारी कौन था? तो एंटियोकार्टिड्स, याद रखें दोस्तों, एंटियालकिड्स जो है कौन था? ये उत्तराधिकारी था किसका? यूक्रेटाइड्स का। अब इसने जो है शुंग वंश के शासक भगवान, किसको दोस्तों? भागवत या भागप्रत के दरबार में जो है हेलियोडोरस को जो है भेजा था। और अंतिम शासक कौन था दोस्तों? हर्मियस, जो कि कुजुल कटफिसेस ने हराया था। और इनकी राजधानी क्या हुआ करती थी? तक्षशिला। अब इसको समझते हैं। तो दोस्तों, जो यूक्रेटाइड शाखा थी, इसके फाउंडर यानी संस्थापक कौन थे? यूक्रेटाइड से। अब यूक्रेटाइड के बाद गद्दी पर कौन आता है? एंटियालकिड्स आता है। तो एंटियालकिड्स की यदि हम बात करेंगे तो इसने राजधानी क्या बनाई थी? तक्षशिला बनाई थी। साथ ही इसने जो है शुंग वंश के शासक भागवत या भागप्रत के दरबार में जो है हेलियोडोरस को भेजा था। और साथ ही जो ये यूक्रेटाइड शाखा थी, इसका अंतिम शासक कौन था? हर्मियस था, जिसकी हत्या जो है कुजुल कटफिसेस कर देगा और एक नए वंश की स्थापना जो है करेगा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं हिंद यवन आक्रमण के प्रभाव। यानी जो हिंद यवन आक्रमण थे, इनके प्रभाव। तो इनके बाद जो है कौन कौन सी चीज़ें हुई थी? जैसे मुद्राओं की लिपि, कैलेंडर में सप्ताह का प्रयोग करने लगे, 12 राशियाँ सिंह कन्या मेष ज्योतिषी से संबंधित हैं, पर्दा प्रथा। तो ये जो है जब हिंद यवन आक्रमण के प्रभाव है, यानी इनके आक्रमण के बाद जो है कौन कौन से प्रभाव पड़े? तो मुद्राओं की लिपि जो है लिखने लगे मुद्राओं पर, कैलेंडर में सप्ताह का प्रयोग करने लगे, और 12 राशियाँ जो कि ज्योतिष से संबंधित हैं, जैसे सिंह कन्या और मेष, और साथ ही पर्दा प्रथा। तो ये आपको याद रखना है। ये थे हिंद यवन शासक। ये हमारा हो गया टॉपिक कंप्लीट। अब यहाँ पे हम बात करेंगे शक वंश के और पहला वंश के बारे में। तो अब यहाँ पे बात करते हैं शक वंश या सीथियन वंश। तो दोस्तों, शक वंश को जो है सीथियन वंश भी जो है कहा जाता था। शकों की यदि बात की जाए तो ये कहाँ से आए थे? शक जो है मध्य एशिया से आए थे। शक कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। शक का पहला शासक कौन था? तो मोगा शासक जो है शकों का पहला शासक था। शकों की भारत में कितनी शाखाएं थी? 5 शाखाएं थी। जिस प्रकार हिंद यवन शासकों की भारत में कितनी? 2 शाखाएं थी, डेमेट्रियस शाखा और यूक्रेटाइड शाखा थी। उसी प्रकार जो है शक वंश की जो है भारत में कितनी शाखाएं थी? शाखाओं से मतलब होता है ये 5 शाखाएं थी, और 5 शाखाएं अलग अलग जो है
शासन कर रही थी। तो इस प्रकार जो है ये शाखाओं से मतलब है। अब शकों की 5 शाखाएं कौन कौन सी थी? जैसा अफगानिस्तान शाखा थी, पंजाब शाखा, मालवा शाखा, उत्तरी शाखा, और ये उत्तरी शाखा जो है तक्षशिला से मथुरा तक थी, और पश्चिमी शाखा जो है नासिक से उज्जैन तक थी। तो नासिक महाराष्ट्र में था, और उज्जैन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। तो ये 5 शाखाएं थी शकों की, अफगानिस्तान शाखा, पंजाब शाखा, मालवा शाखा, उत्तरी शाखा जो कि कहाँ तक थी? तक्षशिला से मथुरा तक, पश्चिमी शाखा नासिक से उज्जैन तक थी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं जो ये पश्चिमी शाखा है, इस पश्चिमी शाखा से जो है रुद्रदामन का संबंध था। यानी रुद्रदामन का संबंध किस शाखा से था? शकों की पश्चिमी शाखा से। किससे? पश्चिमी शाखा से था। और साथ ही रुद्रदामन ने एक जूनागढ़ अभिलेख जो है जारी कराया था, और संस्कृत भाषा में जो है पहला जारी अभिलेख था। तो संस्कृत भाषा का पहला जारी अभिलेख कौन सा? रुद्रदामन के द्वारा जूनागढ़ अभिलेख था। और ये जो है कहाँ पर है? गिरनार गुजरात में। कहाँ पे? गिरनार गुजरात में। और इसी अभिलेख से जो है सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जूनागढ़ अभिलेख किसने जारी कराया था? रुद्रदामन ने। रुद्रदामन का संबंध किस शाखा से था? पश्चिमी शाखा से। साथ ही जूनागढ़ अभिलेख जो है किस भाषा में था? संस्कृत भाषा में। कहाँ पर है? गिरनार गुजरात में। कहाँ पे दोस्तों? गिरनार गुजरात में। और इस अभिलेख से जो सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन सुदर्शन झील का जो निर्माण है इसका पता कहाँ से चलता है? तो इसका जो सुदर्शन झील का निर्माण का पता है चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने करवाया था। तो ये आपको याद रखना है, जो सुदर्शन झील है इसका निर्माण जो है किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य के एक राज्यपाल थे पुष्यगुप्त, इनके द्वारा जो है करवाया गया था। अब सुदर्शन झील की यदि बात की जाए तो सुदर्शन झील से जो है नहरें किसने निकलवाई थी? तुषास्प ने, जो कि सम्राट अशोक का राज्यपाल था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यानी यहाँ पे बात करते हैं सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? पुष्यगुप्त ने। लेकिन सुदर्शन झील से नहरें किसने निकलवाई थी? तुषास्प ने, जो कि सम्राट अशोक का राज्यपाल था। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब जीर्णोद्धार किसने कराया था? रुद्रदामन ने, सुविशाख के निर्देशन में, जो कि इसका मंत्री हुआ करता था। जीर्णोद्धार का मतलब होता है इसकी मरम्मत किसने करवाई थी? रुद्रदामन ने करवाई थी सुविशाख के निर्देशन में, जो कि इसका मंत्री हुआ करता था। पुनः जीर्णोद्धार यानी दोबारा इसका मरम्मत का कार्य किसने करवाया था? ये स्कंदगुप्त ने करवाया था, जो कि गुप्त काल का शासक था। किसने? स्कंदगुप्त ने। जूनागढ़ अभिलेख से रुद्रदामन, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, और साथ ही दोस्तों किसके बारे में? स्कंदगुप्त के बारे में जो है जानकारी मिलती है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। यानी जो सुदर्शन झील है इससे देखो कितने चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है यहाँ पे। एक तो जूनागढ़ अभिलेख से सुदर्शन झील के बारे में, रुद्रदामन, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक के बारे में जो है जानकारी मिलती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये सुदर्शन झील से कई बार क्वेश्चन बनते हैं, इसको अच्छे से याद रखेंगे। और अंतिम शासक कौन था? रुद्र तृतीय जो है अंतिम शासक है, इसे चंद्रगुप्त सेकंड जो है हराएगा। गुप्त काल का शासक है चंद्रगुप्त सेकंड, ये रुद्र थर्ड को हराएगा, जो कि शक वंश का अंतिम शासक होगा। ये शक वंश जो है हमारे कंप्लीट। अब आते हैं पहलव या पार्थियन वंश। पहलव वंश या पार्थियन वंश की यदि बात की जाए तो इनका मूल निवास जो है ईरान या पर्सिया माना जाता है। पहला शासक था बोनोनीज। वास्तविक संस्थापक यानी रियल फाउंडर मित्र दात प्रथम को जो है माना जाता है। सबसे शक्तिशाली कौन सा? गोंडो फर्नीज था। कौन सा दोस्तों? गोंडो फर्नीज। राजधानी इसने तक्षशिला बनाई थी। समय की हम बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे सेंट टॉम ईसाई धर्म का जो है, यानी जो है गोंडो फर्नीज के समय जो है सेंट टॉमस ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने भारत आया था। और इसकी मृत्यु जो है मेलापुर मद्रास में हुई थी। किसकी? सेंट टॉमस की। तो अब इसको समझते हैं। पहला वंश, जो पहला वंश था ये कहाँ से आए थे या इनका मूल निवास कहाँ माना जाता है? ईरान या पर्सिया माना जाता है। इनका पहला शासक कौन था? बोनोनीज जो है पहला वंश का जो है पहला शासक था। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? पहलव का मित्रदात जो है माना जाता है। याद रखें दोस्तों, मित्रदात प्रथम जो है माना जाता है। सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? गोंडो फर्नीज जो है पहला वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने राजधानी बनाई थी तक्षशिला, और इसी के समय जो है
सेंट टॉमस ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने आया था। कहाँ पर? भारत आया था और इसकी मृत्यु मैलापुर महाराष्ट्र में नहीं, मद्रास में हो गई थी। तो ये आपको याद रखना है। तो ये पहला वंश भी और शक वंश भी दोनों हो गए हमारे कंप्लीट, जो कि छोटे छोटे वंश थे, यहाँ से ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। तो इनको आप अच्छे से एक बार रिवीजन कर लेना घर पे, ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाएं। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और कल को एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।